सभी सम्मानित अध्यापक साथियों को नमस्कार। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा का हल। इसके पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख, दूसरे प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग, तीसरे प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ, चौथे प्रश्न का उत्तर है विकल्प क, पांचवें प्रश्न में विकल्प घ, छठे प्रश्न में विकल्प क, सातवें प्रश्न में विकल्प ख, आठवें प्रश्न में विकल्प घ, नौवें प्रश्न में विकल्प अनादर ख, विकल्प ख अनादर, 10वें में ख कड़वा, 11वां परतंत्र और 12वां शाम एक किसान कविता में सायंकालीन प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। ये सही है। लाख का घर पांडवों के लिए बनवाया गया था। यासुकी चांद का पेड़ पर चढ़ना उसके दृढ़ निश्चयी होने का परिचायक है। क्षितिज शब्द का अर्थ है जहां धरती और आकाश मिलते हैं। कौवा सबसे बुद्धिमान पात्र था क्योंकि वह लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाने की योजना बनाता है, उसके घर का पता लगाता है और अपनी योजना में सफल भी होता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, यह बात पक्षियों और मनुष्य दोनों के लिए ही कही गई है क्योंकि पक्षी सुख सुविधाओं के जाल में फंसकर उड़ना भूल गए हैं और मनुष्य भी जब सुख सुविधाओं के जाल में फंस जाता है तो अपनी बेहतरी के प्रयास करना छोड़ देता है। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालय की गोद में खेल कूद कर ही वो आगे मैदानों की ओर बढ़ती हैं। कठपुतली के धागे बंधे होना पराधीनता का प्रतीक है। शांतनु से विवाह करने से पहले गंगा ने शर्त रखी थी कि शांतनु उसके किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे और उसका पुत्र ही सम्राट का उत्तराधिकारी होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषताएं थी कि ये दोनों सदा नीरा नदियां हैं, आकार में अत्यंत विशाल और एक विस्तृत क्षेत्र को सींचती हैं। सच्चे मित्र की पहचान है कि वो विपत्ति के समय आपका साथ देती हैं। विपत्ति ही वह कसौटी है जिस पर आप अपनी मित्रता को कस सकते हैं। आप जांच सकते हैं कि आपका मित्र सच्चा है या नहीं। ये निबंधात्मक प्रश्न है। शाम एक किसान कविता के आधार पर शाम के दृश्य का वर्णन करना है और योग के लाभ लिखने हैं। 24वें में परोपकारी, सर्वज्ञ और आस्तिक। देवव्रत ने केवट राज को वचन दिया कि वह राज्य नहीं लेगा, आजीवन सिंहासन व राष्ट्र की सेवा करेगा। संज्ञा भेद, गंगा और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, लड़की और देश जातिवाचक और सुंदरता और मिठास भाववाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ। तीर का अर्थ होता है बाण और किनारा। मगर, मगरमच्छ और परंतु। पूर्व, एक दिशा और पहले। 29वें प्रश्न में यासुकी चांद पोलियो से ग्रस्त था। बच्चे पेड़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। तो चांद ने यासुकी चांद को आमंत्रित किया। पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष। निजी शब्द का विलोम पराया। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।